उज्जैन महाकुंभ 2028 को केवल एक धार्मिक आयोजन के रूप में नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के समग्र विकास और वैश्विक पहचान स्थापित करने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। यह आयोजन न केवल राज्य के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में योगदान देगा, बल्कि उद्योगों को आकर्षित करने, पर्यटन को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे के विकास का माध्यम बनेगा। हमारा विजन होना चाहिए मध्य प्रदेश को एक वैश्विक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित करना। उज्जैन महाकुंभ 2028 को एक ऐसा मंच बनाना जो राज्य के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करे, साथ ही औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास के माध्यम से आर्थिक प्रगति को गति दे। औद्योगिक विकास के लिए रणनीति में हमें इंदौर, देवास और उज्जैन के आसपास औद्योगिक पार्कों का विकास व औद्योगिक क्लस्टर्स को निर्माण करे। खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने पर जोर होना चाहिए। उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए कर छूट, सब्सिडी और एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए। औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए। कौशल विकास केंद्रों की स्थापना करना चाहिए। स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा के साथ इंदौर को तकनीकी और कृषि आधारित स्टार्टअप्स के लिए एक प्रमुख केंद्र बनाना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार को स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग और मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करना। धार्मिक पर्यटन को आकर्षित करने के लिए उज्जैन, ओकारेश्वर, सांवेर, देवास और इंदौर को मिलाकर मध्य प्रदेश आध्यात्मिक सर्किट का निर्माण विकास करना चाहिए। सभी प्रमुख स्थलों को उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों और परिवहन नेटवर्क से जोड़ना चाहिए। उज्जैन और ओकारेश्वर में आधुनिक धर्मशालाओं का निर्माण व स्वच्छ शौचालय, पेयजल व्यवस्था और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए। सांस्कृतिक आयोजन को बढ़ाने के लिए वार्षिक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। महाकुंभ के दौरान वैश्विक स्तर के आयोजन जैसे संगोष्ठी, ध्यान शिविर और सांस्कृतिक प्रदर्शन होना चाहिए। वैश्विक प्रचार कर आध्यात्मिक मध्य प्रदेश के ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल और पारंपरिक मीडिया अभियान। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सांस्कृतिक पर्यटन पैकेज। बुनियादी ढांचे का विकास। उज्जैन में बुनियादी ढांचा विकास, सड़क कनेक्टिविटी व रेल और मेट्रो रेल का विस्तार एवं इंदौर और उज्जैन के बीच मेट्रो सेवा की शुरुआत होनी चाहिए। रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास व उज्जैन को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना चाहिए। कचरा प्रबंधन, ट्रैफिक नियंत्रण और सुरक्षा प्रणाली को स्मार्ट बनाना चाहिए। क्षिप्रा नदी के तट का सौंदर्यीकरण, घाटों का पुनर्निर्माण और पर्यावरण के अनुकूल रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए जल शोधन संयंत्र। इंदौर में बुनियादी ढांचों का विकास। हवाई अड्डा का आधुनिकीकरण। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट का विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहिए। नई टर्मिनल सुविधाएं और यात्री अनुभव को बेहतर बनाना होगा। आवासीय और पर्यटन संरचना। इंदौर और उज्जैन के आसपास होटलों, रिसोर्ट्स और गेस्ट हाउस का निर्माण एवं पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए बजट अनुकूल और प्रीमियम आवास सुविधाएं उपलब्ध कराए। सम्मेलन केंद्रों का निर्माण। विश्व स्तरीय सम्मेलन केंद्रों की स्थापना ताकि धार्मिक और औद्योगिक सम्मेलनों का आयोजन किया जा सके। पर्यावरणीय स्थिरता और हरित विकास।
सार्वजनिक स्थानों पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स और ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग। कचरा प्रबंधन। महाकुंभ के दौरान और बाद में कचरा प्रबंधन के लिए उन्नत सुविधाओं की स्थापना। मांडव और ओकारेश्वर में इको टूरिज्म को बढ़ावा। प्राकृतिक स्थलों का विकास करते हुए पर्यावरण का संरक्षण। सामाजिक भागीदारी और जनसमुदाय का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। स्वयंसेवक कार्यक्रम। स्थानीय युवाओं को स्वयंसेवक के रूप में प्रशिक्षित करना। भीड़ प्रबंधन, आतिथ्य और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए विशेष प्रशिक्षण। सार्वजनिक जागरूकता अभियान। महाकुंभ से जुड़ी आर्थिक और सांस्कृतिक संभावनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना। स्थानीय व्यवसायों और निवासियों को महाकुंभ की सफलता में भागीदार बनाना। हमें उज्जैन महाकुंभ 2028 को केवल एक धार्मिक आयोजन के रूप में नहीं, बल्कि राज्य के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का आधार बनाने का अवसर है। यह आयोजन मध्य प्रदेश को एक ऐसे राज्य में परिवर्तित कर सकता है जो आधुनिकता और परंपरा का अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करता है। यह योजना न केवल महाकुंभ को सफल बनाएगी, बल्कि दीर्घकालिक विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगी।